हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान। आज की जो वीडियो है वो है वॉक से रिलेटेड। वॉक कितनी करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, डॉक्टर हजरात जो हैं वॉक पे बहुत ज़्यादा ज़ोर क्यों देते हैं, दिन में कम से कम कितने कदम या कितनी देर वॉक करनी चाहिए। दिल के हजरात जो दिल की बीमारियों वाले हजरात हैं, जिनको दिल के मसले मसाइल हैं, आया क्या वॉक उनके लिए भी फ़ायदेमंद है या नहीं, और वॉक के कम से कम 7 जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो वो देखने जानने के लिए ये वीडियो मुकम्मल लाजमी देखें। पहले हम बात करेंगे वॉक के जो 7 मेजर फ़ायदे हैं उनके बारे में। जो नंबर 1 है वो है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है। यानी कि चिकनाई को आपकी जो आर्टरीज हैं उसमें से कम करता है। आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ जाए तो ये दिल के दौरे का सबब बन सकता है, दिमाग के मसले मसाइल का समझ बन सकता है, हेमरेज का, स्ट्रोक का और फालिज के झटके का भी सबब बन सकता है। तो जो वॉक का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम रखना और उसके लेवल को रेगुलेट करना और आपकी बॉडी को तैयार रखना या बचाना इसके मुज़र असरात से। जो दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है शुगर का कंट्रोल करना। आप जितनी डाइट लें वो कहीं न कहीं वो शुगर बन के आपके जिस्म में, खून में आती है, और वॉक एक सस्ता, फ्री और सबसे बेहतर ज़रिया है उस शुगर को कंट्रोल करने का, उस शुगर को आपके जिस्म के मुताबिक ढालने का। इसके अलावा कैलोरीज़ कट करता है, यानी कि जो कैलोरीज़ आपने खाई हैं या जिस्म के अंदर आपने ली हैं खाने की सूरत में, उसको अगर आप बैठे हैं, तो वो सिर्फ़ 1 से 2 कैलोरी पर आवर जो है वो सर्फ़ हो रही होती है, खर्च हो रही होती है। लेकिन जब आप वॉक या कोई एक्सरसाइज़ स्टार्ट करते हैं, तो कैलोरीज़ ज़्यादा खर्च होती हैं और वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं, वो आपके जिस्म में चर्बी की सूरत जमा नहीं हो पाती। तो वॉक जो है आपके जिस्म में चर्बी को बनाने से रोकता है, आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं उनको खर्च करता है और आपको सेहतमंद और तवाना रखता है। स्ट्रेस रिलीवर है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, अ, तो सीधी बात है बूट पहने और निकल जाएं वॉक पे, रिलैक्स होकर वापस आएँ। आपके हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके जिस्म को रिलैक्स करते हैं और वो वॉक से मुमकिन है। उसके अलावा आपके जिस्म के तमाम जोड़ों को इम्प्रूव करता है। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, आपके जिस्म में जो जॉइंट्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, उसके जो दर्द वगैरह है उसको नहीं आने देता। इन्फ्लेमेशन अगर किसी वजह से हो रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं, उसके बेपनाह फ़ायदे हैं। फिट रहते हैं आप, आपकी फ़िटनेस का 7वां फ़ायदा है फ़िटनेस है। आप फिट रहते हैं, आपका जिस्म जो है फिट होता है, आपके फेफड़े या आपके दिल को उतना काम नहीं करना पड़ता जितना वो अगर फिट नहीं हो तो उन्हें काम पंप करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो एक जिस्म जो है आपका माँगता है कि एक सेहतमंद, और वो तभी मुमकिन है जब आप अपने जिस्म को जो है मेडिसिन दें, और उस जिस्म की जो मेडिसिन है वो वॉक है। तो वॉक करें, रिलैक्स रहें, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुज़ारें और अपने जिस्म को जो है अगले आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करें। अब हम बात करेंगे कि बेस्ट टाइम वॉक का क्या है। पुराने ज़माने में हम सुनते थे, बल्कि इतना पुराना भी नहीं है, कि हमारे बचपन में सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी और वॉक को निकल गए, 2 घंटे वॉक की, वापस आए, रिलैक्स हुए, तैयार हुए, नाश्ता किया और अपनी ड्यूटी पे चले गए। और उसके बाद दोपहर को आए, खाना खाया, कैलूला किया, नींद पूरी की और शाम जो है अपना फैमिली का टाइम होता था। तो बेस्ट यही है कि खाली पेट वॉक सबसे बेस्ट है। सुबह उठें, वॉक करें और अच्छे तरीके से जो है रिलैक्स होके बाकी अपने जो काम-काज हैं वो करें। लेकिन क्योंकि ज़माना बदल गया और हमारी जो है ना मोबाइल और दूसरी चीज़ों ने इतना वो कर दिया कि रात लेट नाइट सोने के बाद अब मॉर्निंग वॉक का टाइम नहीं रहा। तो शाम की वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर बहरहाल यही है कि सुबह के टाइम आप लोग वॉक करें। मैक्सिमम बेनिफिट होता है खाली पेट वॉक करने के साथ, और लाज़मी वॉक को जो है अपना रोज़मर्रा रूटीन का हिस्सा बनाएँ। खाने के बाद वॉक की जा सकती है या नहीं? बिल्कुल, खाने के बाद वॉक से मुराद है कि चहलकदमी की जा सकती है, हल्का-हल्का, बल्कि मैं तो कहूँगा कि सुबह नाश्ता या दोपहर के खाने या रात के बाद 10-15 मिनट की चहलकदमी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आता है कि वॉक हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्लो वॉक कर रहे हैं, फ़ास्ट वॉक कर रहे हैं या एक नॉर्मल वॉक कर रहे हैं। जो स्लो वॉक होती है, अगर आप पूरे दिन का तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि 1 मिनट में आपने कितने कदम चले हैं। वॉच टाइम होता है हर मोबाइल में आजकल, 30 से 60 कदम अगर आप लोग 1 मिनट में चल रहे हैं तो ये स्लो है।
और 70 से लेके 120 कदम तक आप चल रहे हैं तो मॉडरेट है और ये बेस्ट है। और अगर 130 से ऊपर कदम आप 1 मिनट में ले रहे हैं तो वो फास्ट वॉक में आ जाता है। फास्ट वॉक दिल वाले मरीज तो बहरहाल अपने डॉक्टर से रजू करें कि कितना हमें चलना चाहिए। बाकी जो आपको सूट करता है करें, चहलकदमी करें ज़्यादा बेहतर है, मॉडरेट वॉक करें और अपने जिस्म को जो है वो बाकी आने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करें। जो मैक्सिमम बेनिफिट होता है वॉक का वो है जो रिसर्च चाहिए वो है डेली के 7 से 8,000 कदम। यानी कि 7 से 8,000 कदम डेली आपको चलना चाहिए। या आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं तो कम से कम 35 मिनट डेली आपकी वॉक होनी चाहिए। 35 मिनट मॉडरेट कदम आप डेली के चलें। और ये नहीं है कि आपने 2 दिन चले और 3 दिन जो है ना पिज़्ज़े खा के आप लेटे रहें। ये कम से कम 5 दिन हफ्ते में या 25 दिन महीने में आपने ये इसकी रूटीन को बनाना है। तब ही जाके इसके बेनिफिट्स आएँगे। और अपने कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो लाज़मी कमेंट्स सेक्शन में बताइएगा, तो ईज़ी होगा तो ज़रूर आपके जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया आपका।